मुझे लगा क्या हुआ। हेलो हेलो, ठीक है फाइन। अच्छा, हमारे ग्रुप में आज से और एक एड ऑन है, इंट्रोड्यूस करने का इरादा इसलिए है कि प्लीज एक सेकेंड के लिए स्टैंड अप। तेरा फर्स्ट नेम ऋतुजा, ऋतुजा हमारे साथ एड ऑन है, जिसका 11th-12th यहाँ पे हो चुका है। कहाँ पे? कोटा में हो चुका है, और वहाँ से वो बैक टू पैवेलियन यहाँ पे है। अब लास्ट सेशंस रहा, इसलिए इसके पिताजी उसको उठा के लेके आए घर पे। वहाँ पे उसके खाने पीने के ब्ला ब्ला हाल हो रहे थे, एंड टीचर्स बार बार चेंज होते जा रहे थे। सो लास्ट राउंड ऑफ सेशन के लिए वो हमारे साथ है। वो जितना मैं उसे जानती हूँ, उनके पिताजी को जानती हूँ, वो लोग भी काफ़ी हम जैसे ही है, मतलब शेयरिंग इज केयरिंग में ही बिलीव करते हैं। अगर पूछोगे तो जवाब भी राइट ही मिलेगा। तो कम्युनिकेट करो, और अब बातें सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही होनी चाहिए, ठीक है? आता तू माझी मैत्रीण, मी तिची मैत्रीण, तू माझा मित्र, काहीच नको आता, बस बी मशीन्स फॉर 3 months। और मैंने देखा है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में 60-70s में होते हैं ऑन एन एवरेज, 70s-80s में होते हैं ऑन एन एवरेज, एक बार अगर सिर्फ अंदर की जोत जला दे कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तो 90s में जो भी बंदे होते हैं उनको कहीं तो भी छोड़ के चले जाते हैं। और ये राइट टाइम है अपने आप को प्रूव करने के लिए। जितनी भी हार झेली है अपने लाइफ में, सबने हार झेली है, सबने ताने सुने घरों में, त्याला बघ 99% है, तुला बघ 92% है, ये सबने सुना है, सबने ताने सुने हैं। तू काय दिवे लावणारेस आम्हाला माहिती है। ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं आपके घरों में, ठीक है? उस डायलॉग को करारा जवाब देने का राइट समय ये है। सिर्फ पढ़ो, कुछ मत करो, ठीक है? वर्क विल स्पीक मोर देन योर वर्ड्स। कुछ मत बोलो, किसी को कुछ मत बोलो, किसी भी ताने के लिए मत बोलो, करके दिखाओ। अपनी पोटेंशियल को खुद जानो, पहले खुद जानो। मुझे सच में इतने सालों में नहीं लगता था कि आई कैन डांस। ये एक ही एक्टिविटी थी जो मैं अपने लाइफ में कभी नहीं किया। आई वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ द थिंग्स, क्योंकि बचपन में मेरी दादी ने मुझे कभी उड़ी नहीं मारने दी। हमारा बचपन ऐसे ही गुजरा है, इतना ऑर्थोडॉक्सी में गुजरा है। उड़ी पण नाही मारायची कन्यानी, अजिबात नहीं। सो हम ऐसे ही पले बड़े हुए, हमारी फैमिली बैकग्राउंड यही था। आकाश जो लेट आया वो उठ के खोलेगा, रहा नहीं देखने की कोई उठेगा करके। पर मैंने अपने आप में कॉन्फिडेंस जगाया कि नहीं, आई कैन डू दिस। सो यार, मैथ्स आप कर ही सकते हो। इतने सालों से बोलो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपके पास सब कुछ बेस्ट है, बुक्स बेस्ट है, आई होप टीचर भी बेस्ट है नगर का, ठीक है? सो आप भी बेस्ट हो अपने आप में। सिर्फ सॉल्विंग करो, सिर्फ पेन चलाओ, कुछ नहीं तो वीडियोस को बार बार रिपीट करो, एंड यू कैन डू इट। फाइन। आज का लेक्चर स्टैंडर्ड 11 पे चल रहा है हमारा, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ डील करने जा रही हूं, इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, ठीक है? और इस पे सबसे ज्यादा काम किसने किया है? रामानुजन ने किया है। सो आपके पास 2021 का एक क्वेश्चन है, वो बोलता है कि व्हाट इज दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इजी सा पैटर्न है। क्या करते हैं हम इसे यहाँ पे? उत्कर्ष आ चुका है ना, अब मुंह बंद कर। हाँ, यस, क्या करते हैं हम यहाँ पे? राइट, सबसे पहले इस क्वेश्चन को y पकड़ो, और हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 + 1/4 प्लस, हेल्प करोगे मुझे? कहाँ पे y पकड़ू मैं? 3 प्लस चाहिए ना, ओके, 1/y। क्या मैं करेक्ट हूँ? और इतना मुझे सॉल्व करते आता है। मैंने क्या किया, मैंने सागर में से गागर निकाला। मतलब अगर मैं इन्फिनिटी तक मुझे जाना है और मैं इतने टर्म्स को बाजू में निकाल दूं, तो भी बॉस जो भी रहेगा वो फिर से y ही रहने वाला है, ठीक है? उसी का मैंने फायदा उठाया है। तो ये कितना, ये क्या आएगा? ये आएगा 3 + 1/4y + 1/y। तो y ऊपर चला गया, नीचे का नीचे ऊपर चलता है। लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई दिस। दिस इज 12y + 3 + y होल अपॉन 4y + 1। तो ये क्या आएगा? हाँ, तो ये आएगा 13y + 3/4y + 1। मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये क्या था? स्टार्टिंग में y था। लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई दिस। नाइस। क्या सॉल्वेबल है? 4y² - 12y - 3 = 0। बताओ सॉल्वेबल है तो कैसे करोगे? कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? -b
प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मतलब क्या आएगा 12 प्लस और माइनस 144 प्लस 12 अपॉन 8। प्लीज हेल्प, मैं कैलकुलेशन में बेकार हूँ, आपको पता तो है, अब आप सबसे अच्छे लोग हो, चलो हेल्प करो, बोलो क्या है ये, 3 एंड 9 है शायद, सही हो ना? अरे हाँ थैंक यू, आंसर मैच करवाओ। 39 नहीं आ रहा है, उनका 39 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है रूट में, क्यों? मैंने क्या गलती की? उनके आंसर के ऑप्शन से 1.5 प्लस √3, सेकेंड ऑप्शन है 2 प्लस √3, थर्ड ऑप्शन है 3 प्लस 2 √3 और फोर्थ ऑप्शन है 4 प्लस √3। एक सेकेंड, गलती कहाँ है वो चेक कर रही हूँ। हाँ ले, थैंक यू। क्या आएगा बोलो? चलो मैच करवाओ। 144, 16 3 48, ओके। अब बताओ फटाफट, थोड़ा स्पीड अप करो प्लीज। हाँ सो ये आएगा 1.5, क्या मैं करेक्ट हूँ? प्लस और माइनस √192, पक्का? मतलब 1.5 प्लस √3, और मैं प्लस ही लूंगी, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस में एडिशन प्लस में ही होती है। क्लियर हूँ मैं? नाइस। कल और परसों क्लासरूम्स नहीं है, हम डायरेक्ट मिलने वाले ट्यूसडे को। ट्यूसडे का क्लासरूम ट्यूसडे का क्लासरूम मॉर्निंग का भी सेशन होगा और दोपहर का भी होगा, ठीक है? इसके बाद जब भी मैं डिक्लेयर करूँ तब छुट्टी होगी, फिर नहीं तो नहीं होगी। मैंने एक नवरात्रि के फर्स्ट डे पे छुट्टी डिक्लेयर करके रखी थी, वो मैं कैंसिल कर रही हूँ। 3 तारीख को मैंने छुट्टी डिक्लेयर की थी ऑन टाइम टेबल, तो वो छुट्टी मैं कैंसिल करवा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी मंडे को छुट्टी दे रही हूँ। मुझे टाइम टेबल के साथ ही चलना है, प्लीज़ मुझे उसको ब्रेक नहीं करना है, फाइन। और मंडे से 2 सेशन शुरू होंगे। पहला सेशन जेई का, सेकेंड सेशन हमने जहाँ रिवीजन 1.2 छोड़ा था डेरिवेटिव्स, वो फिर से कंटिन्यू करना है हमें, ओके? हाँ ट्यूसडे आई एम सॉरी, ट्यूसडे से, वर्किंग डे से, ट्यूसडे से 2 सेशंस होंगे। पहला सेशन जेई का होगा, वो डॉट 6 बजे शुरू हो जाएगा अब, क्योंकि एक महीना भर ही मेरे पास जहाँ पे थोड़ी धूप पड़ने वाली है और मैं 6 बजे शुरू कर सकती हूँ। 6 से 7:30 मुझे कंप्लीट 1.5 घंटे का सेशन चाहिए। उठने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखो मैं दिन भर आपके लिए फ्री हूँ, आप मुझे 1-1.5 घंटा दो अच्छा वाला क्रीमी, जहाँ पे मुझे इतना मॉब, एटलीस्ट इतना मॉब दिखे। हाँ तो तू बोल 6 बजे, नहीं तो और तू बोल। हाँ थैंक यू, 15 मिनट से क्या ही डरना। ओके सेम पैटर्न, चलो और एक फटाफट, और मुझे आप करके बताओगे। चलिए 2021 में ही पूछा गया है, मतलब 2 दिन के कंटिन्यूस शिफ्ट में क्वेश्चन था और सेम पैटर्न था। बताओ आंसर के ऑप्शन से 2 प्लस, मैं वेटिंग पे हूं आपके लिए। ये आंसर के ऑप्शन से मेरे बच्चों।
पहला स्टेप क्या आएगा, y इज इक्वल टू 4 प्लस 1/5 प्लस 1/y। नाइस, करो सॉल्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आता है बताओ, चलो। नाइस, 5y² माइनस 20y माइनस, ओके, तो y की वैल्यू क्या आती है बोलो। वेरी गुड, यू आर फास्ट इनफ, हैप्पी। 400 माइनस, क्या 21 आया बच्चा, मैंने कुछ गलत किया क्या, हाँ बताओ बताओ चलो। 2 प्लस, हाँ 48, 16, आप 16 इंटू 30 है ना ये, अच्छा ऑप्शन बी, नाइस। नहीं, ये आएगा, ऑप्शन फर्स्ट आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है ना, हाँ फर्स्ट, ठीक है। नहीं दिख रहा ना, तो आइए ना मैदान में। यहाँ श्रावणी, कम एंड सिट ऑन फर्स्ट बेंच, चल फटाक से कम एंड सिट यार, सिट डाउन। वो मुझे दिखाई दे रहा था कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैंने कहा खुद ही उठेगी। नाइस, आज का लेक्चर जरा इंसानों वाला, सेकंड क्वेश्चन इजी। हाँ, सैटरडे है इंसानों वाला लेक्चर, ठीक है। मंडे से फिर से हार्ड शुरू हो सकते हैं हम लोग। आज ट्यूसडे रे बाबा, आज ट्यूसडे, एक दिन की छुट्टी मिली नहीं तो क्या खुशियां मना रहे हो। ओके फाइन, 2022 का क्वेश्चन है, पैटर्न को थोड़ा चेंज कर रही हूँ। इफ अल्फा इज रूट ऑफ द इक्वेशन 1 plus x square plus x raised to 4 is equal to 0, then value of alpha raised to 1011 plus alpha raised to 2022 minus alpha raised to 3033 is, आंसर के ऑप्शन है आपके 1 अल्फा, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा। ऋतुजा कळतंय काय चाललंय ते का फार स्लो चाललंय, नहीं ठीक है ना। बोल भाई बोल, हाँ कॉमन ले सकते हैं। पेन चलाएगा तो कुछ होगा, पेन ही नहीं चलाता है। पर ऐसा नहीं करना है इसको, इसका हिंट है। किसी को कुछ आइडिया स्ट्राइक हो रहा है, नहीं हाँ काय लिहायचंय, नहीं 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 जी, 2 नहीं, 1011 मिलता है और 2022 मिलता है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट होते हैं पावर्स। अल्फा रेस टू 2022 को मैं लिख सकती हूँ अल्फा रेस टू 1011 प्लस 1011 विच इज अल्फा रेस टू 1011 इंटू अल्फा रेस टू 1011। मतलब अगर मैं कॉमन निकल तो अल्फा रेस टू 1011 रहता है। एनी आइडिया एनी बडी हैज, और कुछ सूझ रहा है या मैं बताऊं, अब मेरी बारी, और किसी को कुछ बोलना है। तो ये झालाय तो मैं आए क्या, मैं बताऊं कैसे करना है, कुछ ट्रिक बताऊं इसकी, सुनना है या किसी को कुछ सूझ रहा है क्या। हाँ बिल्कुल नहीं। ओके ये क्या था, एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट था अल्फा। इसे मैं लिख सकती हूँ एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1।
ये ऊपर वाले को मैं लिख सकती हूँ x रेज टू 6 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब x रेज टू 6 माइनस 1 0 है, मतलब अल्फा इज 6th रूट ऑफ यूनिटी, 6th कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी. हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है पर यूज नहीं करना है. यूज नहीं करना है म्हणजे काय, सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि बॉस अल्फा रेज टू 6 की वैल्यू 1 है. ठीक है. नाउ व्हाट इज अल्फा रेज टू 1011? नाइस, इट इज 6 से डिवाइड करो 1011 को, ऐसा ऐसा वाला डिवीजन, क्योंकि रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. हाँ बताओ बॉस. 1 4 नहीं क्या 6 41 6 36. चलो फटाफट आप लोग मेरे से फास्ट हो ये करने में, बहुत कर चुके हो आप. 6 7 6 8 तो 3 रहता रिमाइंडर, तो मैं इसे अल्फा रेज टू 3 लिख सकती हूँ डायरेक्ट. अल्फा रेज टू 2022, ये तो 6 से डिविजिबल है. उत्कर्ष व्हाई डोंट यू सिट ऑन अलग बेंच, प्लीज डू द ऑनर्स. स्टैंड अप एंड ऊपर बैठ, वो कुछ भी करे तो अलग बैठ. जरूरी नहीं कि यू शुड बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. मैं तुझे इग्नोर कर रही हूँ कब से, सो डोंट डू इट. और इग्नोर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पिछले 2 लेक्चर्स तो एब्सेंट है, जब भी मैं तेरे पास कर रहा है तू. सो डोंट डू दिस. ठीक है. तेरी मम्मा तुझे वहां से फेंकती है तो यहाँ पे बॉल की तरफ गिर के मेरे पे उपकार मत कर बॉस. हाँ ये 6 से डिविजिबल है, सो डायरेक्टली 1 आ गया. ओके व्हाट अबाउट 3033? चलो लेट अस गेट बैक हियर. हाँ फिर से डिवाइड करो. मतलब 3 फिर से 3 आएगा, मुझे नहीं पता, चेक कर रहे. मैं आज बहुत निवान चल रही हूँ ताकि मैं चाहती हूँ सबके सब मेरे साथ रहे. ओके 3 आ रहा है. मतलब मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या बन गया, कहाँ थे हम? अल्फा रेज टू 3 प्लस 1 माइनस अल्फा रेज टू 3, ऐसा बन गया ना ओरिजिनल क्वेश्चन. तो ये तो कट हो गया. आई बात समझ में? सिर्फ इतना सूझना चाहिए. और ये कब सूझेगा बार बार, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस 1 के फॉर्मूला में क्या है. ए क्यूब माइनस 1 क्या है, वो इट इज ए माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 है. बस ये आपको याद रहना चाहिए. आएगा. बहुत सारा सॉल्विंग करेंगे तो अपने आप याद आता है, बहुत डरने की बात नहीं है, आराम से. क्या मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकती हूँ? यहाँ जो बीच में स्पैन देती हूँ बड़बड़ करने के लिए बिल्कुल नहीं देती हूँ, आपके दिमाग के अंदर घुसे इसलिए टाइम दे रही हूँ. आराम से चल रही हूँ. और जितने भी आज जागे हैं निन्नी में से, अच्छा लगा मुझे, निन्नी में से जागते ही रहो रोज, आता ॲब्सेंट नाही राहायचं. तो डिशूम. चलो अगले क्वेश्चन की ओर. ओके क्वेश्चन है इफ, ये सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए तो तालियां बजाओ कि हाँ भाई ये 4 मार्क तो मेरे ही है. हमें 4 मार्क छाटने हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा एरिया है. ठीक है. सो लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 2 साल पहले जो बच्ची मेरे यहाँ पे आइजर क्लियर हो चुकी थी, पूर्वा, उसने जब शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, उसने बोला कि लास्ट के 3 महीने हम एक ही काम करते थे, जो भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी क्वेश्चन, उसको सिर्फ सॉल्व करने की कोशिश. हम ग्रुप बना के पढ़ते थे. मतलब पढ़ाई घर पे होती थी, पर हम जब भी बात करते थे तो तू कैसी मैं कैसी, तेरा ड्रेस मेरा ड्रेस नहीं, तेरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन, इतना ही चलता था. हम में और होशियार लोगों में, होशियार मतलब हम जो बोलते हैं ना क्रीमी लेयर, उनमें एक ही फर्क है, चर्चा का फर्क, एटीट्यूड. सिर्फ क्वेश्चन पूछो एक दूसरे के साथ. ठीक है. सो स्टार्ट डिस्कसिंग. और कैवल्य का खास आपके लिए कॉल था मेरे वीडियोस देखते हुए यूट्यूब के. वो बोल रहा था कि मैम आपने बहुत अच्छे से टाइम टेबल सेटअप किया है, अगर बच्चे फॉलो करते हैं तो उनका मैथ्स चकाचक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सिर्फ मेरा एक ही मानना है कि बच्चों को बताइए कि रोज एक दिन 8 एक पेपर तो सॉल्व कर ही ले. अटेम्प्ट करो, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो. बहुत सारी अन अकेडमी की फ्री मॉक टेस्ट, ऐसे मैंने बच्चों से सुना है.
ठीक है, बहुत सारी फ्री भी मिलती है। जब भी टाइम मिले, जब भी बहुत बोर हो जाओ तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। छोटे छोटे मॉक टेस्ट भी आप प्लान कर सकते हो। मार्क्स नाम का भी ऐप है जिसपे आप टेस्ट प्लान भी कर सकते हो। मतलब ये मेरा टॉपिक प्रिपेयर कितना हुआ है हद तक वो चेक करने के लिए। तो टेस्ट अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। और जब मैं टेस्ट लूँ तो एब्सेंट मत रहो। इसका क्या करोगे बताओ? इसके आंसर के ऑप्शंस है, हाँ -64 23 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। -64 √2 -128 -128 √2। ट्यूसडे का सेशन पहला वाला जो होगा वो डाउट सेशन होगा। जो पूछना चाहते हो पूछो। हाँ बताओ। इजी ही है अब तक। हाँ तो लेना, अच्छी बात। हाँ हाँ चलेगा चलेगा, पर 14 तक जाना है, याद रखना तू। हाँ काय करेक्ट। तो हाँ पण तो एस काय असतो? एस कसा डिफाईन झालाय? करो करो, याद करो याद करो, अच्छा है। हमारे पास इंफॉर्मेशन इतना ही है कि अल्फा प्लस बीटा √2 है और अल्फा बीटा जो है वो 2 है। इतना ही इंफॉर्मेशन हमारे पास हाल में तो है, ठीक है। पारम अच्छा अल्फा प्लस, ओके, अगर आपका इक्वेशन है ax² + bx + c साई लीजिए तो 10th का मैथ्स बोलता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है c/a। बस यही फॉर्मूला का मैंने अभी यूज़ करके यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 था इसलिए अपॉन में कुछ नहीं आया। नहीं हाँ का ना ना, आपका इक्वेशन अगर ax² + bx + c को मैं कंपेयर करूँ x² - √2x + 2 के साथ तो a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू -√2 आएगी, c की वैल्यू 2 आएगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी -√2/1, इसलिए मैंने √2 लिखी है। थैंक यू। आगे क्या करोगे वो तो ठीक है, थोड़ा ना काम करते हैं। व्हाट इज α² + β²? इट इज अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। मतलब अच्छा यहाँ पे क्या आएगा? ये सब 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 पागल हो चुके हैं मेरे साथ। ये -2 आ गया, राइट। व्हाट इज α⁴ + β⁴? सेम फॉर्म्युला -2 α² β² म्हणजे काय? तो ये आएगा 4 - 2 इंटू ब्रैकेट α² + β² की वैल्यू कितनी है? 4 है। मतलब कितना आ रहा है ये? -4। ध्यान दे, पैटर्न मिल रहा है मुझे। α�6 + β�6, क्या α�8 + β�8 क्या एक्सपेक्टेड है मुझे? -8 एक्सपेक्टेड है क्या? चेक कर लेते हैं, अगर ऐसा आता है तो वी आर डन। ओके देखते हैं ये ऐसा आएगा बच्चों। ओके तो कितना आता है ये? बताते जाओ, चलो फटाफट। 16 - 2 इंटू अल्फा बीटा कितना था? 2 था ना, तो -16 आ रहा है, तो 8 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालूं बोलो? काय मिळाला? थांब एक सेकंड, तू काय म्हणतोयस? और इथे -16 आला ना,
आणि अल्फा रेस टू 8 प्लस बीटा रेस टू 8 आहे. मग पॅटर्न कुठे मिळाला? तू काय म्हणतोस रे आकाश देवता? अच्छा -64 आ रहा है तेरा आंसर. हाँ हाँ, पर अल्फा रेस टू 10 नहीं ले रही हूँ, स्क्वायर के बाद डायरेक्ट मैं इस पे हूँ. व्हाट विल बी अल्फा रेस टू 6 प्लस बीटा रेस टू 6? तो शायद कुछ मिले मुझे. जल्दी आ. ये क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? नहीं नहीं, अल्फा क्यूब के साथ नहीं जाना, मर जाएंगे हम लोग. हम जा सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन अदर ब्रैकेट अल्फा रेस टू 4 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा रेस टू 4. इससे चलो ज़्यादा आसानी होगी. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों? -2. अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 की वैल्यू आई है -4. और यहाँ पे फिर से कितना आएगा? ये -4. मतलब -2 इंटू कितना आता है? -8 प्लस 16. पैटर्न तो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है. ओए आवाज करना बंद करेंगे प्लीज, और सोचेंगे. सोचने के लिए आवाज करने की जरूरत नहीं होती है. सोचो सोचो सोचो. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो अब मैं लास्ट में, तो मुझे क्या मिलेगा? हेल्प अल्फा रेस टू 14 प्लस अल्फा रेस टू 6 बीटा रेस टू 8 आ गया आंसर. प्लस अल्फा रेस टू 8 बीटा रेस टू 6 प्लस बीटा रेस टू 14. ओके, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा बच्चों? अल्फा रेस टू 8 कितना है? और ये प्लस 16 है. अल्फा रेस टू 14 प्लस बीटा रेस टू 14 फाइंड करना है आपको. यहाँ से अगर मैं बीटा स्क्वायर कॉमन निकालूं तो ये अल्फा रेस टू 6 इंटू बीटा रेस टू 6 रहता है, मतलब 2 रेस टू 6 आएगा. प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू फिर से क्या आएगा? 2 रेस टू 6. करेक्ट हूँ मैं? मतलब ये कितना आएगा? मेरा पेन का साइज छोटा क्यों हो चुका है? अल्फा रेस टू 14 प्लस बीटा रेस टू 14 प्लस 2 रेस टू 6, मतलब हाँ 2 रेस टू 6 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 है. ओके, तो ये आ गया -256. चलो हेल्प करो अब. -256 2 रेस टू 6 मतलब 64 128. ओके, तो इसी पारंपरिक मेथड से हम कर रहे हैं. और तू जो एसएन बोल रहा है न्यूटन का मेथड, वो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी. मुझे देखना पड़ेगा, पर मैं देखूंगी. मैंने कल शाम को क्या खाना खाया था वो मुझे याद नहीं रहता है तो नहीं नहीं, पर उसका कोई फायदा नहीं है. ओ माता जगत माते, ठीक है मैंने सॉल्व कर लिया. हारना नहीं. वहां पे ये पढ़ाया नहीं गया, ये ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, नहीं होता है वहां पे आपको यू हैव टू ट्राई. ओके, अब ना कुछ स्टोरी में ट्विस्ट लाना चाहती हूँ, तो लाऊं थोड़ी सी ट्विस्ट. भाई साहब कहाँ देख रहे हो? मुझे नहीं पता कहाँ लिख रहे हो. मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया आप लोगों के लिए. बहुत हैंडराइटिंग छोटी हो गई, मतलब पेन की साइज छोटी हो गई. कोई कुछ बोलता भी नहीं है मुझे. कितने अच्छे बच्चे हैं. दिव्या सायलीचं काय चाललंय? सायली वळवळ
क्या दिखाना है? साइली बोल। ऑनलाइन नहीं देखना। अच्छा तो करते हैं, वो भी करते हैं लेक्चर के बाद. तो थोडा स्थिर हो जा. जो भरलेला घडा असतो त्याच्यात मी पाणी नाही टाकू शकत. तू ऑलरेडी जर दुसरं काहीतरी बघत असशील ते ऑनलाईन असो की ऑफलाईन असो तर तुम्हाला हे नाही कळणार काय चाललंय ते. आणि जे इज नॉट ऑल अबाउट कि कितने फॉर्मूलाज और कहाँ कहाँ यूज क्या करना है. इट इज ऑल अबाउट गेटिंग सॉल्यूशन बाय हुक और बाय क्रूक. और मैं वही रफ एंड टफ सिखाने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, मेरे लिए काफ़ी इजी है बच्चों कि नोटबुक में स्टैंडर्ड हैक्स लिख के निकालो. बहुत सारे लेक्चर्स अच्छे अच्छे चलते हैं. बच्चों आज कैसे हो वाला लेक्चर शुरू होता है, फिर वो 1.5-2 घंटा इतना अच्छा बोलता है, इतना मजा आता है वो देखने में, ऐसे मक्खन जैसा लेक्चर लगता है. पर उसके बाद जब सचमुच में पेन लेके बैठते हो तो फिर वो मक्खन का घी कहाँ निकल जाता है समझ में ही नहीं आता है. फिर हम वहीं खड़े हो जाते हैं. ठीक है, सो स्टॉप डूइंग इट. अलग अलग मेथड्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश चल रही है. वाह लाइट चली गई है. लास्ट लाइट बटन ऑन कर, फोर्थ वाला. नाइस, हैप्पी सैटरडे हो गया ये तो. बस 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 मैं 3 ही क्वेश्चन कर